अपने बारे में बताइए। सड़क पर कभी भीख मांगा करते थे या शादियों में बर्तन साफ करते थे। काशीपुर कहीं ना कहीं अभावों में जी रहा है। काशीपुर को जाम से मुक्ति मिल चुकी है। काशीपुर को जिला कब बनाया जाएगा? ऑफिसर्स के साथ मैं डीलिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि ऑफिसर्स के साथ में किस तरीके से वर्किंग करी जाती है। काशीपुर में फोटोजीवी नेताजी बहुत है। काशीपुर में बैठाएंगे इस बार कांग्रेस का मेयर। ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। भैया प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं की जा रही, वहाँ के खर्चे अफोर्ड नहीं किए जा रहे। कहीं देखा जाए तो शिक्षक नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं भी इस बार काशीपुर में खेला करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, यूटी न्यूज नेटवर्क के नए कार्यक्रम कार में सरकार का आज एक बिल्कुल नया एपिसोड है। दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में जो खास मेहमान हैं वो काशीपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के लिए किसी भी विशेष पहचान के मोहताज नहीं है। इनका नाता, इनका वास्ता काशीपुर के शिक्षा के क्षेत्र से भी है, साथ ही साथ काशीपुर की सक्रिय राजनीति से भी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राहुल पैगिया, डॉक्टर राहुल पैगिया, जो कि काशीपुर के एक प्रख्यात शिक्षाविद भी हैं, साथ ही साथ काशीपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष भी हैं। आइए आज इनका स्वागत करते हैं, इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। राहुल भैया, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? नमस्कार हिमांशु जी, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए कैसा चल रहा है आपका कार्यक्रम? जी, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है, सफलता की ओर अग्रसर है। मैं पहले सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं उससे पहले मैं सभी से यही प्रश्न करता हूं कि अब तक मीडिया से आप लोग खूब रूबरू होते हैं, बातचीत खूब करते हैं, इंटरव्यूज खूब देते हैं। अब तक इस प्रकार से इस अंदाज में कार में सवार होकर सड़कों पर चलते हुए कोई इंटरव्यू फेस किया है? हिमांशु जी, सही बताऊं तो ये जो आपने नया कार्यक्रम शुरू करा, ये आज तक हमें सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स में ही देखा है, जिसमें हमारे या विपक्षियों के राष्ट्रीय नेता आते थे। बट इस स्तर को काशीपुर में लाने में जो आपने पहल करी है, इसके लिए वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। और मैंने इससे पहले कभी ऐसा इंटरव्यू ना देखा लोकल और ना करा है, कभी दिया है। राहुल भैया, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैंने तो इतना बता दिया कि आप एक प्रख्यात शिक्षाविद हैं और साथ ही साथ सक्रिय राजनीति में भी आप मैदान में उतरते हुए नजर आते रहते हैं समय समय पर, लेकिन थोड़ा आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि किस प्रकार से आपका कुछ पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है, क्या कुछ अभी चल रहा है, क्या कुछ करने की प्लानिंग। देखिए, बाय प्रोफेशन तो मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं स्कूल है मेरे 2, और सिवाय स्कूल के मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, मेरे सब्जेक्ट्स भी लेता हूँ। मेरे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है। और जहाँ तक राजनीति की बात है, मेरा परिवार संघी परिवार है। आरएसएस के हम लोग शुरू से विचारधारा से रहे हैं, और भाजपा में मैं सक्रियता, मैंने भारतीय जनता युवा मोर्चा से प्रदेश संयोजक के रूप में कार्य करने से, उससे पहले भी मैं कार्य करता था, आज भी हूँ। लेकिन एक पद जो मेरे पास था वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश संयोजक था मैं। और वर्तमान में मैं जिला कोषाध्यक्ष की भूमिका में अपनी सेवाएं पार्टी के लिए दे रहा हूँ, जो भी है। और कार्यकर्ता था, हूँ, और कार्यकर्ता तो भाजपा का हमेशा रहूंगा। राहुल पैगिया, शिक्षा के क्षेत्र में एक सफल व्यक्ति के तौर पे, एक सफल व्यक्तित्व के तौर पे काशीपुर में जाने और पहचाने जाते हैं। शिक्षाविद होने के बावजूद राजनीति के इस मैदान में, जिसको तमाम कुछ लोग कीचड़ भी कहते हैं, राजनीति का एक ये मैदान, एक कीचड़ का मैदान, इसमें कूदने की आखिर कैसे सूझी, क्यों आखिर राजनीति में आ पाए? देखिए, मैं जो लोगों की आप बात कर रहे हैं उनको एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने भी एक बात कही थी कि राजनीति वो सब्जेक्ट है, वो विषय है, वो पहलू है जिससे कोई भी आदमी अधूरा नहीं है, कोई भी अछूत नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं राजनीति के ही ओतप्रोत हैं। और बात रही सक्रियता की, तो सक्रियता की राजनीति अब जब मैंने देखा अपने आसपास की काशीपुर में, शायद मुझे लगा कि कुछ अभाव है, जनता को इतनी सब मिलने के बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो शायद मैं दे सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सक्रिय राजनीति में मैं अब अग्रसर हूँ। सक्रिय राजनीति में अग्रसर हैं इस वजह से क्योंकि आपको खुद महसूस हुआ कि काशीपुर कहीं ना कहीं अभावों में जी रहा है? हाँ, शायद, क्योंकि अगर आप भी काशीपुर का इतिहास जानते हैं तो काशीपुर हमारा रुद्रपुर से भी आगे था, कभी हल्द्वानी से भी आगे था, और बाजपुर और जसपुर और रामनगर की तो बात ही छोड़िए, और रुद्रपुर आज हमसे कहीं आगे हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर काशीपुर में कुछ और सक्रियता दिखाई जाए, कुछ और मतलब करा जाए, तो काशीपुर में स्कोप बहुत है। यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बहुत प्रेम करती है अपने शहर से, तो काशीपुर का भविष्य निश्चित ही अच्छा है। लेकिन काशीपुर के वर्तमान के बारे में हम चिंता कर रहे हैं। जब आप खुद ही भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता होने के बावजूद इस बात को कह रहे हैं, मान रहे हैं कि काशीपुर अभावों में जी रहा है, तो आखिर इसका जिम्मेदार किसे माना जाएगा? विधायक जी भाजपा के, मेयर भाजपा की, तमाम पार्षद भाजपा के, मुख्यमंत्री भाजपा के, प्रधानमंत्री भाजपा के, उसके बावजूद भी ये हाल?
देखिए सिर्फ व्यक्ति विशेष से नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं परिस्थितियों की भी बात होती है। रुद्रपुर में सिडकुल आने की वजह से रुद्रपुर का विकास को बहुत नई ऊंचाइयां मिल गई, और सिडकुल के लिए वहाँ पे उपयुक्त जगह थी। काशीपुर में वो शायद अभी परिस्थितियां या जगह नहीं थी, लेकिन काशीपुर का भविष्य निश्चित ही अच्छा है। और हमारे भाजपा के नेता ने अपने प्रयास करा काशीपुर को अच्छा करने के लिए, और अपनी तौर से उन्होंने करा भी। चाहे हमारे भाजपा के विधायक हैं और कर भी रहे हैं, आज भी वर्तमान में युवा विधायक हैं हमारे त्रिलोक जी, और हमारी जो मेयर हैं उषा चौधरी जी, उन्होंने भी अपने कार्यकाल में जो भी संभव प्रयास थे करे थे और अच्छे करे थे। काशीपुर के सरकारी स्कूलों की हालत कई बार हम देखते हैं कि इतनी लचर हो गई है। कहीं देखा जाए तो शिक्षक नहीं है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं बन पा रही, कहीं बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको मैनेज नहीं किया जा पा रहा है, उसको संभाला नहीं जा रहा है। यही हाल जो है स्वास्थ्य महकमे का भी है। अस्पतालों में देखें तो डॉक्टरों की कमी है, और डॉक्टरों की कमी पर अगर अधिकारियों से पूछा जाए तो कहीं ना कहीं वो भी हाथ जोड़ लेते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कार्यक्रम नहीं हो रहे इस क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य का हो चाहे शिक्षा का, या प्रयास नहीं हो रहे। अब एक आयुष्मान योजना जो है इसी का एक पहल है। आज से पहले जब तक आयुष्मान योजना नहीं आई थी तो गरीब को इलाज से वंचित रहना पड़ता था। अब आयुष्मान योजना आने के बाद में एक नया दौर आया है। आज गरीब को छोटे से लेकर बड़ी बीमारियों तक का इलाज होता है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी पीएम श्री जैसे कई स्कूल आ रहे हैं। इसके अलावा सीबीएसई बोर्ड के स्कूल करे गए, और एक हमारे काशीपुर को तो सबसे पहली देन मिली थी, शायद आपको और जनता को जानकारी होगी, सुभाष चंद्र बोस विद्यालय, आवासीय विद्यालय। ये उन बच्चों के लिए था जो वंचित बच्चे थे, जो शायद सड़क पर कभी भीख मांगा करते थे या शादियों में बर्तन साफ करते थे, उनको रहकर आवासीय विद्यालय बनाया। और भारत सरकार ने काशीपुर में सबसे पहले ये विद्यालय देखा, और आज संपूर्ण भारत में ये योजना लागू हुई। तो प्रयास करे जा रहे हैं, और थोड़ा चूंकि आप देखिए ना, इतना बड़ा सिस्टम है और इतने सालों से 65 सालों से इसकी ओर कभी ध्यान दिया ही नहीं पिछली सरकारों ने। तो 10 साल में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, बहुत अच्छे काम हुए हैं। और इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि आप देखिए, आईआईटी की बात कर लीजिए, एम्स की बात कर लीजिए। पहले 6 एम्स थे, आज कितने, हर प्रदेश में एम बन गया। हमारे उत्तराखंड में ही एम बन गया, और उसकी सैटेलाइट शाखा भी किच्छा में आ रही है। तो काम बहुत हुए और अच्छे काम हुए, लेकिन 65 सालों का वर्सेस 10 साल आप लगाओगे तो थोड़ा सा समय अभी लगेगा। आपने बोला कि एम्स आ गया, तमाम एम्स बन गए, तमाम बहुत कुछ हमारे देश में बदलाव हो गया। हम बात काशीपुर की कर रहे हैं। आपने एक बात कही ना कि एम्स किच्छा में आ गया, भाई काशीपुर को क्या मिला? काशीपुर का तो रोडवेज बस अड्डे का ही नहीं पता, तमाम और भी एक से बढ़कर एक समस्याएं हैं। इंडस्ट्रीज यहाँ जो बिल्कुल यहाँ का हब हुआ करती थी, वो सारी के सारी ठप हो गई हैं। देखिए काशीपुर में एक इंडस्ट्रियल टाउन शुरू से काशीपुर रहा है, और काशीपुर ही एक इंडस्ट्रियल टाउन माना जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये सिडकुल आया रुद्रपुर में, तो काशीपुर उससे एक थोड़ा सा पैरामीटर नीचे आ गया, क्योंकि सिडकुल आने की वजह से वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इंडस्ट्रियल शहर आए, इंडस्ट्रीज आई, लोग आए जिनके पास ह्यूज अमाउंट से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। काशीपुर में भी आज इंडस्ट्रीज चल रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर हो रहा है। आप देखिए काशीपुर में ठाकुरद्वारा से लेकर रामनगर बाईपास आ रहा है, जिसकी आपको जानकारी होगी। नया बाईपास बन रहा है। हमारे जो द्रोण नहर से लेकर रामनगर तक पूरा एक बाईपास, मिनी बाईपास काशीपुर का, वो भी बन रहा है। फ्लाईओवर हमारा, मैं आप जिक्र करूंगा, आप अगला सवाल करेंगे। हाँ ठीक है, वो एक समय ज़रूर लगा, लेकिन आज फ्लाईओवर आने की वजह से काशीपुर को जाम से मुक्ति मिल चुकी है पूरी तरीके से। और एक के बाद एक समय लगते रखते धीरे सारी चीज़ें आ रही हैं। अभी अब अरोमा पार्क आया है काशीपुर में, अभी बातचीत चल रही है कि जो यहाँ नेपा की ज़मीन है वहाँ पे भी एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप आने की बात चल रही है। तो समय के साथ में काशीपुर में भी बदलाव आ रहा है, और आएगा, अच्छा ही होगा, पॉजिटिव। पढ़ाई की अगर हम बात करें तो सरकारी स्कूल में सबसे ज़्यादा बेहतर पढ़ाई हो रही है या फिर प्राइवेट स्कूलों में? इसका सीधा सीधा उत्तर देखिए, दोनों माध्यम शिक्षा के, प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अपने अपने तरीके से छात्रों को शिक्षाएं दे रहे हैं। ये शिक्षा का स्तर ना प्राइवेट स्कूल में कम है ना गवर्नमेंट में, क्योंकि सीबीएसई का सिलेबस है या उत्तराखंड बोर्ड का सिलेबस है, सब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं। और जहाँ तक टीचर्स की बात करें, आप सरकारी स्कूल के टीचर्स भी उतने ही विद्वान और अनुभवी हैं, और प्राइवेट स्कूल के भी। सिर्फ बात आती है कुछ सुविधाओं की। सुविधाएं ऐसी कि जैसे कि आप मान के चलिए, कुछ प्राइवेट स्कूल्स में अब स्विमिंग पूल बन गए हैं, प्राइवेट स्कूल में कुछ इंडोर ऑडिटोरियम वगैरह हैं, जो कहीं सरकारी विद्यालयों में शायद उनकी कमी है। लेकिन उसके साथ साथ स्टेडियम है सरकारी, जहाँ पे स्विमिंग पूल है, जहाँ पे ऑडिटोरियम है, जहाँ बच्चे जाके सीख सकते हैं। तो दोनों ही अपने अपने तरीक़ों से शिक्षा दे रहे हैं। और काशीपुर
के बच्चे पूरे प्रदेश में नाम कर रहे हैं। और पिछले साल तो मेरी स्कूल की एक बच्ची ने स्टेट टॉप किया था। 99% बच्चे नंबर लेकर आ रहे हैं, सरकारी स्कूल के भी और प्राइवेट स्कूल के भी। तो काशीपुर में शिक्षा का स्तर शुरू से ही ऊंचा रहा है और बढ़िया बच्चे काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो फिर गोलमोल जवाब वाली बात हो गई ना कि अगर सरकारी में भी वही सब कुछ मिल रहा है, सरकारी में भी विद्वान शिक्षक हैं, सरकारी का भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, प्राइवेट में भी ये सारी ही चीजें मिल रही हैं, तो आखिर जो जनता महंगाई की मार से मर रही है कि भैया प्राइवेट स्कूलों की फीस अफोर्ड नहीं की जा रही, वहां के खर्चे अफोर्ड नहीं किए जा रहे, तो आखिर ये तामझाम है क्यों? फिर तो प्राइवेट स्कूलों की जरूरत ही नहीं है आपके हिसाब से। देखिए, समाज में हर एक ऑप्शन देना एक व्यक्ति का काम है। एक ऑप्शन प्राइवेट का है, एक सरकारी का है। हर इंसान अपनी क्षमताओं के अनुसार वो ऑप्शन सेलेक्ट करता है। अगर उसको, और प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा नहीं है कि एक ही तरीके के प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइवेट स्कूल में भी आप लगाइए तो 2000 से लेके कम से कम 6-7 हज़ार रुपये महीने तक की फीस वाले स्कूल हैं। तो एक अभिभावक अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना पसंद का स्कूल और अपने घर के नज़दीक का स्कूल ऑप्ट करता है, वहाँ अपने बच्चों को शिक्षा दिलाता है। ऐसे ही सरकारी स्कूल में दिलाना चाहेगा अगर अपनी क्षमताओं के अनुसार, वहाँ शिक्षा दिलाए, वहाँ पे भी शिक्षक हैं, पढ़ाते हैं। और आप देखिएगा आज जो जनरेशन हमारे ऑफिसर्स की है, वो अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो कहीं पे भी हमें सरकारी स्कूलों को भी कम नहीं आंकना चाहिए। हाँ, सुविधाओं का जरूर अभाव है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो सुविधाओं का अभाव धीरे धीरे हमारी सरकार पूरा करते चली जा रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप 65 साल तक जो चीज़ में कार्य नहीं हुआ, आप 10 साल में उसमें परिवर्तन एकदम से नहीं आता, लेकिन बहुत परिवर्तन आया है, बहुत परिवर्तन आया। अगर आप आंकड़ों की बात करें, लगभग रोज 75,000 गरीबों को गरीबी रेखा से मोदी जी की सरकार ने निकाला है। लगभग रोज 50,000 नए एलपीजी के कनेक्शन दिए गए हैं। लगभग रोज आप मान के चलिए 15 किलोमीटर नई रेलवे ट्रैक का निर्माण हुआ है, हाईवे बढ़े हैं। तो ये परिवर्तन तो आया है, लेकिन थोड़ा समय आप और लगेगा और हमारा भारत बिल्कुल विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। 2047 में जैसे मोदी जी ने कहा है, हम विकसित राष्ट्र होंगे। हमारी जीडीपी दुनिया की आज 5वीं जीडीपी बन गई है। ब्रिटेन जिसने हम पे इतने साल राज करा, हम उसे पीछे कर आज आगे पहुंच गए हैं। तो ये परिवर्तन है, पॉजिटिव परिवर्तन है। काशीपुर के आपके जो विपक्षी नेता हैं, उनका ये आरोप है आप जैसे तमाम नेताओं पर कि भाई काशीपुर में भाजपा के जो ये तमाम नेता हैं, ये हमारे यानी कि कांग्रेस के शासनकाल के जितने तमाम विकास कार्य हुए, उनको आज भुनाने की जबरदस्ती कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने हाथ से तो एक पत्थर तक नहीं लगाया और आपने खूब विकास गिना दिए। देखिए, किस विकास की ये लोग बात करते हैं? इनके तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 15 पैसे नीचे जाते हैं, ये उस विकास की बात करते हैं। काशीपुर की अगर आप बात कर लिए, काशीपुर में क्या विकास की इन्होंने वो करी, और काशीपुर में जब विकास करा वहाँ काशीपुर की आबादी क्या थी और आज काशीपुर कितना बढ़ गया है। आज निगम में भी 40 वार्ड हैं, आज काशीपुर की ही 2.5 लाख की आबादी हो चुकी है। तो ये किस विकास की बात करते हो? विकास अगर देखना है, आप विकास की बात करिए, आप द्रोणा सागर जाके देखिए, क्या वहाँ पे डेवलपमेंट के नया पार्क बना है। ये फ्लाईओवर हमारी ही सरकार ने अपने पत्थर भी लगाया, घोषणा भी करी, बनाया, समय ज़रूर लगा, उसके साथ में कुछ टेक्निकल कारण थे। बाईपास बन रहा है आज काशीपुर से और मुरादाबाद से लेके अपना रामनगर तक का, ठाकुरद्वारा का, तो वो हमारे उसमें बन रहा है। लोकार्पण भी हम करेंगे, घोषणा भी हमने करी। उसके अलावा आप देखिए, एक से एक रोड बन गई है। पहले आपको शायद ज्ञात होगा या नहीं होगा, काशीपुर से अगर मुरादाबाद जाना था, हिमांशु जी, आंसू निकल आते थे। 2-2, 3-3 रेलवे क्रॉसिंग पे पता नहीं कितने घंटों जाम लगता था। और आज देखिए, आप काशीपुर से मुरादाबाद जाना है, पता नहीं चलता मुरादाबाद कब आ गया। बरेली जाना है तो सोचना ही 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे और दूर क्यों जाते हैं? प्रदेश की राजधानी देहरादून देखिए ना, 6 घंटे 7 घंटे मामूली बात थी और आज 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। तो ये विकास किसने करा है? ये समय का बचत कौन कर रहा है? तेल की बचत किसकी वजह से हुई? ये हमारी सरकार की वजह से हुई। काशीपुर वासियों को लाभ मिला इसका। आज फ्लाइट देख लीजिए, दिल्ली जाना है, आप यहाँ से 50 मिनट पन्नागढ़ जाइए, देहरादून, दिल्ली, वाराणसी, जयपुर की फ़्लाइट पकड़ लीजिए। ये किसके समय में संभव हुआ? ये हमारे समय में संभव हुआ और उसका फ़ायदा काशीपुर वालों को मिल रहा है। अच्छा, काशीपुर के केवल आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, काशीपुर के तमाम नेताओं को लेकर, जितने भी नेताजी काशीपुर में बैठे हैं, सभी को लेकर के जनता इस बात को कहती है कि काशीपुर में फोटोजीवी नेताजी बहुत है। तो फोटोबाजी करने से नेताजी को फुर्सत नहीं रहती है। चाहे कोई मंत्री जी आ जाए, चाहे कोई नेताजी आ जाए, खाली फोटो खिंचवा लिया, उसी में कंप्लीट सेटिस्फेक्शन मान लेते हैं यहाँ के नेताजी। अगर ऐसा नहीं है, इस आरोप पर, इस बड़े एक इल्जाम पर आप किस तरीके से रिएक्ट करना चाहेंगे? क्या इसके लिए आपके पास कोई जवाब है? फोटोजीवी हिमांशु जी, देखिए, ये तो एक व्यक्ति विशेष की अपनी विशेषता है, लेकिन ये बात तो आप भी मानेंगे कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है।
और हर आदमी अपने प्रचार में लगा हुआ है। तो सोशल मीडिया पे अपना प्रचार करने के लिए व्यक्ति फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, डाल रहे हैं, लेकिन मैं उस बात को गलत मानता हूँ जो किसी का अपने नेता के साथ फ़ोटो लगा के खिंचवा के आगे जनता को भ्रमित करे। मैं उस बात से बिल्कुल विरोध करता हूँ कि आप किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचवा के आप किसी जनता को कोई वादा कर दें कि मैं आपका काम करा दूंगा और सिर्फ फ़ोटो की आप राजनीति करते हैं, वो गलत है। मतलब फोटोजीवी राजनेताओं से आप जैसे लोग भी परेशान हैं? नहीं, मैं कोई परेशान नहीं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, उनकी राजनीति हो सकता है वो फोटो तक अपनी रखना चाहते हो, लेकिन आज राजनीति ये है कि आपको जनता से सीधे संपर्क करना पड़ेगा, जनता से जुड़ना पड़ेगा, उनकी समस्याओं को समझना पड़ेगा और उसका समाधान भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं राहुल भाई, अगर काशीपुर में नेता फोटोजीवी नहीं हैं तो भाई इसमें एक प्रश्न ये भी बनकर के आता है, शायद हो सकता है कि ये उस समय से उठाई जा रही मांग है जब शायद आप सक्रिय राजनीति में नहीं रहे होंगे। काशीपुर को जिला कब बनाया जाएगा? इस मामले को लेकर के आपको इनिशियल्स कुछ मिलते हैं कि भाई कभी ये सपना साकार होगा भी कि खाली यही सपना ही सपना चलता रहेगा? हिमांशु जी, देखिए ये काफ़ी समय से ये मांग मतलब वर्षों से चल रही है काशीपुर को जिला बनाने की। बिल्कुल। और ये देखिए, कोई भी जिला, आप समझदार हैं और जो समझदार हैं जनता भी समझदार है, जिला केवल एक कागजों में घोषणा करने से या ऑफिस में घोषणा करने से नहीं चलता। जिले के लिए एक अच्छा खासा फंड की आवश्यकता होती है और वो जब तक वो फंड नहीं होगा तब तक एक जिले की घोषणा के बाद भी जो स्वरूप काशीपुर की जनता अपने जिले को से देखना चाहती है वो नहीं संभव हो पाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले हमारे पास फंड की व्यवस्था, और अगर हमारे पास उतना अभी समुचित फंड नहीं है तो जो फंड है उससे काशीपुर का विकास तो हो जाए। जिले की घोषणा कहीं दूर नहीं है, हमारी सरकार है केंद्र में भी, प्रदेश में भी, और आगे भी रहेगी। काशीपुर में कांग्रेस वाले इस बार फिर कह रहे हैं कि भैया बहुत हुई भाजपा की मार और अब की बार पंजा सरकार, क्योंकि भैया अब की बार तो हमें मौका चाहिए ही चाहिए। ये केंद्र लोकसभा के चुनाव के लिए कह रहे हैं यार, ये निकाय चुनाव। लोकसभा तो उनका कहना है कि INDIA जीत ही चुका है, अब निकाय की बात करें, काशीपुर में बैठाएंगे इस बार कांग्रेस का मेयर। देखिए, ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। जनता कभी भी भ्रष्टाचारियों को कभी भी मौका नहीं देगी, ना लोकसभा में देगी, ना विधानसभा में देगी और ना निकाय में देगी। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी परिवार की राजनीति करनी है, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करना है, और इसके अलावा इनके पास ना तो कोई योजना है, ना विकास है, ना कोई प्लानिंग है, ना नीति है, ना नेता है और ना नियत है इनकी। तो ये कांग्रेस के सिर्फ हसीन सपने, और सपने देखने भी चाहिए, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। काशीपुर, मैं सिर्फ काशीपुर की बात कर रहा हूँ, काशीपुर में आपको नहीं लगता कि कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी ऐसा नेता है जो मेयर बनने के लायक डिजर्विंग है? नेता बहुत हैं कांग्रेस में, लेकिन वो वाला दमदार वाली जो चीज़ है ना, और ना उनके पास पार्टी है। अगर आदमी व्यक्ति वो अच्छे हैं तो वो गलत साइड पे हैं। मेरा उनको ये एक सुझाव है कि वो अगर अच्छे व्यक्ति हैं और वो उनको भी पता है तो वो गलत साइड में है, तो गलत साइड में रहने का उनको नुकसान मिलेगा और जनता उनको उस और रहने की वजह से शायद कभी भी काशीपुर का कोई पद नहीं। आप तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी में जो भी तमाम अच्छे मंझे हुए और सूझबूझ वाले नेता हैं, नेताजी हैं, उन्हें कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय आ जाना चाहिए उस हिसाब से? मैंने तो ऐसा नहीं कहा निर्दलीय, ने कहा कि भाई वो गलत साइड में है, अब वो भाजपा में आएंगे नहीं, इसका मतलब क्या करेंगे? नहीं, ये तो उनका अपना पर्सपेक्टिव है कि वो निर्दलीय जाएं या वो किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन इतना हकीकत है कि कांग्रेस में रह के उनको जनता कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस की छवि बहुत खराब है। कांग्रेस ने सिवाय देश को नोचने के, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम करा नहीं। सनातन धर्म में गाय को माता माना जाता है, आप और मैं भी गाय को माता मानते हैं, लेकिन ये कैसी दुर्दशा है कि काशीपुर शहर में हमारी गाय माता के रख रखाव के लिए हम एक गौशाला तक नहीं बना पा रहे हैं। तमाम इतने बड़े बड़े काशीपुर में नेता बैठे हैं, उसके बावजूद भी। आपने अच्छा प्रश्न उठाया। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए और जनता की जानकारी के लिए कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 माह पहले 1 हेक्टेयर जमीन काशीपुर में गौशाला के लिए दे दी है, स्वीकार कर ली है, और 2 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया गया है और गौशाला का निर्माण चल रहा है और बहुत शीघ्र उसका निर्माण संपन्न होगा। इसके अलावा हमारी जो विचारधारा की पार्टी है, जो हमारा संगठन है RSS, उसके द्वारा मथुरा के पास में
100 एकड़ में एक बहुत बड़ा गौ अनुसंधान केंद्र बनाया जा रहा है, जहां विश्वविद्यालय भी बना रहे हैं और रिसर्च सेंटर भी बना रहे हैं। जो गाय के जो मलमूत्र हैं उससे भी जो दवाएं बनती हैं उसके ऊपर अनुसंधान करा जाएगा। और फिलहाल काशीपुर के लिए गौशाला का निर्माण चल रहा है। काशीपुर में जो हमारी निवर्तमान मेयर महोदया हैं उषा चौधरी जी, उनका जो कार्यकाल बीता है, यानी कि जो बीता कार्यकाल है, उस कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं आप? पूर्णतः संतुष्ट हैं या फिर कुछ कह सकते हैं? देखिए, उन्होंने अपने समझ से और अपने अनुभव से, चूंकि वो पूर्व में भी मेयर रह चुकी हैं, उससे पहले भी वो नगर अध्यक्ष, पालिका अध्यक्ष रही थी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितने संसाधनों में वो काम कर सकती थी उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है। और मुझे उनसे कोई मतलब एज ए नागरिक काशीपुर के होने की वजह से कोई ऐसे कोई शिकायत नहीं है। और बाकी जो बात रहती है अब आप कर दूसरे की, फिर आप क्यों या कोई और क्यों, देखिए हर व्यक्ति के पास अपनी एक प्लानिंग होती है, अपने एक आइडियाज़ होते हैं, तो वो अपने प्लानिंग, अपने आइडियाज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने कार्यकाल किया। और अगर आज मैंने कंटेस्ट किया है मेयर के लिए, भाजपा से निवेदन किया है अपनी पार्टी से कि मुझे टिकट मिले, तो मेरे पास अपनी प्लानिंग है, मेरे पास अपने आइडियाज़ हैं जिनको लेके मैं शहर में जाना चाहता हूँ, शहर का विकास करना चाहता हूँ। देखिए, मैंने तो आपसे केवल प्रश्न ये पूछा था कि उषा जी के कार्यकाल पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। मैंने ये नहीं पूछा कि आप चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन आपने खुद से ही इच्छा जाहिर कर दी, तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट है कि 100% राहुल पैगिया चाहते हैं इस बार मैदान में कूदना। नहीं, मैं पूर्णतः चाहता हूँ, और बाकी मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि आप जैसे सक्रिय पत्रकार का मुझे पता है कि अगला सवाल यही होगा। और मैं अपना मेरा न्यूज़पेपर वगैरह अखबारों में भी आया था, मैंने पार्टी से निवेदन करा है कि मुझे टिकट दिया जाए इस बार मेयर के चुनाव के लिए, और मैं लड़ना चाहता हूँ मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं। वैसे तो ये सवाल पूछा नहीं जाता, अधिकतर हम देखते हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल पैगिया तमाम अन्य लोगों को देखने के बावजूद अपने आप को कैसे मेयर पद के लिए डिजर्विंग मान रहे हैं? मेरे ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास अभी कोई जनप्रतिनिधि का पद नहीं रहा, लेकिन कभी भी फर्स्ट टाइम होता ही है सबके लिए। और बाकी मुझे मैनेजमेंट का बहुत अच्छा आइडिया है, क्योंकि मैं काफ़ी अपने मेरे जो स्कूल्स हैं उनको भी मैनेज करता हूँ, बच्चों के साथ रहता हूँ, तो मुझे उनका भी आइडिया है कि कैसे चीज़ों को, साइकोलॉजी को पढ़ के कन्वर्ट करा जाता है। ऑफिसर्स के साथ मैं डीलिंग करता हूँ, तो मुझे पता है कि ऑफिसर्स के साथ में किस तरीके से वर्किंग करी जाती है। मोरोवर काशीपुर शहर में मैं बाय बर्थ रहा हूँ, मेरी स्कूलिंग काशीपुर में हुई है, सारे पुराने मोहल्लों में मैं रहा हूँ, मुझे हर मोहल्ले का पता है कि किस मोहल्ले में कौन सी गली क्या अच्छा है और कहाँ अभाव है और कहाँ सुधारने की एक व्यवस्था हो सकती है। मोरोवर पार्टी में मैं सक्रिय हूँ, पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मेरा अच्छा सामंजस्य है। कल को काशीपुर में अगर कहीं कोई संसाधन की कमी और फंड लाने की बातचीत है, तो मेरे अपने नेताओं से और बड़े नेताओं से संबंध अच्छे हैं, तो मैं उनसे निवेदन करके काशीपुर के विकास के लिए भी प्रयास कर सकता हूँ, बेहतर प्रयास कर सकते हैं। अब आपने ऐसा एक बात बोली कि सबका अपना अपना विजन होता है, सबका अपना अपना थीम होता है, सबके अपने अपने मानचित्र होते हैं किसी भी काम को करने के लिए, विकास करने के लिए, तमाम एक किसी भी शहर या किसी भी कस्बे को चलाने के लिए। ऐसे में जब आप अपने आप को भावी मेयर के तौर पर देखना शुरू कर ही चुके हैं, तो कुछ ना कुछ विजन तो जरूर आपने भी तैयार किया होगा। मैं ओवरऑल जानना चाहूंगा कि क्या कुछ विजन है आपके पास? देखिए, मैं एक सेंटेंस में आपको बताता हूँ। मैं काशीपुर का विकास और काशीपुर के साथ जन भागीदारी के साथ में मैं काशीपुर का विकास करूंगा। संसाधनों का अभाव होने नहीं दूंगा। ये मेरे अपनी विजन है, अपनी प्लानिंग है, अपनी स्ट्रेटेजी है कि मैं कैसे उन संसाधनों को पूर्ति करूंगा और काशीपुर को साथ लेके चल के काशीपुर का विकास करूंगा। रेड कारपेट नेताजी तो नहीं बन जाएंगे? रेड कारपेट नेता तो वो है जो अपने लिए बात करे, मैं काशीपुर की बात कर रहा हूँ। मैं काशीपुर के विकास की और काशीपुर के साथ की दोनों चीज़ की बात कर रहा हूँ। और मेरी प्लानिंग है, मेरी स्ट्रेटेजी है कि मैं काशीपुर को कहाँ से कहाँ, और मेरा एक ड्रीम भी है, जैसे आपने सपनों की बात बहुत बार करी, क्योंकि मैंने इस शहर से बहुत कुछ लिया है। बाय बर्थ मैं यहाँ हूँ, ये शहर मुझे मतलब मेरे लिए तो सब कुछ ये शहर है। ना मुझे इस शहर में मैं कहीं बाहर से आया हूँ और ना मैं इस शहर को कहीं छोड़ के जाने वाला हूँ। और आपने जिन जिन नेताओं की बात करी, आप समझ लीजिए राजनीति करने के लिए और शायद मेयर के लिए या किसी और पद के लिए वो काशीपुर में आके बस रहे हैं, रह रहे हैं या बाहर से आए हैं, तो वो उस काशीपुर का दर्द उतना नहीं समझ सकते। वो तो एक है ना कि शाम को आए और सुबह गए वाला हिसाब में भी है कि आज शायद टिकट नहीं मिला तो कल को कहीं और शहर चले जाएं या किसी और कुछ सालों बाद चले जाएं। ये चीज़ है, मेरा तो रहना भी यहाँ पर है और बाय बर्थ यहाँ पर है, तो मैं तो यहीं का हूँ और यहीं के लिए काम करूँगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, आपने सुना काशीपुर भारतीय जनता पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष राहुल पैगिया को। अब इनका कहना है कि भाई इस बार के निकाय चुनाव में कांग्रेस जो मुंगेरी लाल वाले
हसीन सपने देख रही है, वो सपने तो देखती रहे, हम उन्हें सपने देखने से नहीं रोकेंगे, लेकिन भैया मेयर तो भारतीय जनता पार्टी का ही है और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा, चाहे व्यक्ति बदल जाए वो एक अलग विषय है। ऐसे में इस बार इन्होंने भी इच्छा जाहिर की है, या तो अगर मुझे भी मौका मिल जाए इस बार तो मेरा एक अपना अलग विजन है, एक अलग मैं स्ट्रेटजी लेकर के आ रहा हूँ। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो मैं भी इस बार काशीपुर में खेला करूंगा और खेला करके काशीपुर का काया पलट भी कर सकता हूं। अब ऐसे में राहुल पैगिया के वक्तव्यों से, इनकी बातों से, इनके बयानों से आप लोग कितने सहमत हैं कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा, और यह भी जरूर बताइएगा कि कार में सरकार का अगला एपिसोड किन के साथ किया जाए। धन्यवाद।